पोस्टर ट्रैकर का अपडेट आ चुका है भाई और बहनों। तो क्या इस अपडेट के साथ टीएचआर करना होगा आसान? क्या आसान हो जाएगा अब लाभार्थियों का चेहरा प्रमाणीकरण करना, मतलब एफआरएस करना? तो बहनों, तो पोस्टर ट्रैकर का वर्जन जब जब चेंज होता है, मतलब जब पोस्टर ट्रैकर का अपडेट आता है, तो या तो कुछ नए काम लेकर के आता है या तो पोस्टर ट्रैकर में चीजों को ठीक करने का प्रयास किया गया होता है। हर बार यही होता है, या तो जो नए काम आते हैं वो तो सबको दिखते हैं और करने भी पड़ते हैं, लेकिन कहा जाता है कि फिक्स कर दिया गया है, पोस्टर ट्रैकर को सही कर दिया गया है, सुधार कर दिया गया है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब भी हम पोस्टर ट्रैकर में काम करना स्टार्ट करते हैं, पोस्टर ट्रैकर को अपडेट करके, तो समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। इस समय विकराल समस्या बन करके आंगनबाड़ी बहनों के सामने खड़ा हुआ है एफआरएस। ना तो एफआरएस तरीके से हो पा रहा है, ना तो लाभार्थियों को टीएचआर 100% दिया जा रहा है। पहले क्या था कि आसानी से डेली ट्रैकिंग से जा करके हम लाभार्थियों का एफआरएस कर पाते थे और उन्हें टीएचआर देने के लिए एफआरएस हम डेली ट्रैकिंग से आसानी से कर पाते थे। लेकिन अब डेली ट्रैकिंग में ऐसे ही रेयर 2-4 लाभार्थियों का एफआरएस हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, और हमें अपनाना पड़ता है बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को। बेनिफिशियरी में जाकर के हमें लाभार्थियों का एफआरएस करना होता है और उसके बाद हमें एफआरएस करने के 7-8 घंटे बाद ही हम लाभार्थियों का टीएचआर डेली ट्रैकिंग में जाकर के भरते थे, और वहां पर फिर लाभार्थियों का एफआरएस नहीं लगता था, क्योंकि एक बार आपने एफआरएस कर दिया है बेनिफिशियरी के सेक्शन में जाकर के रिकैप्चर से। तो रिकैप्चर से जब हम एफआरएस कर देते हैं तो उसके 7-8 घंटे बाद में डेली ट्रैकिंग में जाकर टीएचआर भरना होता है और वहां पर एफआरएस नहीं करना होता है। पोस्टर ट्रैकर का नया अपडेट आ चुका है, तो चलिए अब हम पोस्टर ट्रैकर को अपडेट करेंगे और देखेंगे कि क्या पोस्टर ट्रैकर ने आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं का समाधान कर दिया है। क्या टीएचआर हम आसानी से दे पाएंगे एफआरएस के माध्यम से? तो चलिए सबसे पहले हम पोस्टर ट्रैकर को कर लेते हैं अपडेट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपडेट के लिए हम प्ले स्टोर में चलेंगे, प्ले स्टोर को क्लिक करते हैं, सर्च के ऑप्शन में हमें पोस्टर ट्रैकर अपडेट लिखते हैं या पोस्टर ट्रैकर ही लिख देंगे और इसको सर्च करेंगे तो ये फाउंड कर लेता है भाई बहनों। तो पोस्टर ट्रैकर अपडेट हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है, अब कर दिया है अपडेट। पोस्टर ट्रैकर को ओपन करने से पहले हम यहाँ क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या नया अपडेट आया हुआ है। तो हम यहाँ से इस एरो को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे भाई और बहनों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा ये वर्जन है और किस तारीख को अपडेट हुआ है। तो वर्जन आपको 25.1.8 शो कर रहा है और 2 फरवरी को ये अपडेट हुआ है भाई और बहनों। अब देखते हैं क्या 4 नए अपडेट आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 अपडेट शो कर रहे हैं भाई और बहनों। और अब हम जानते हैं कि कौन कौन से अपडेट आए हुए हैं और क्या अपडेट है, क्या कोई नया काम है या तो पोस्टर ट्रैकर को ठीक किया गया है। तो इम्प्रूव्ड ऐप परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी विद अ न्यू आर्किटेक्चर, मतलब ये पहला अपडेट है। पोस्टर ट्रैकर ऐप को ठीक करने का प्रयास यहाँ किया गया है भाई और बहनों। अब विद न्यू आर्किटेक्चर के अनुसार इम्प्रूव किया गया है पोस्टर ट्रैकर के परफॉर्मेंस को। और दूसरा है फिक्स्ड कंसेंट फॉर्म यूआई एक्सेप्ट एंड गो बैक बटन्स नाउ विजिबल, ये फिक्स किया गया है। तीसरा है कोरेक्टेड टीएचआर ड्यूरेशन टू फॉलो डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स, पोस्टर ट्रैकर में टीएचआर ड्यूरेशन को करेक्ट कर दिया गया है, जो भी टीएचआर फॉलो डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स को करेक्ट किया गया है। चौथा है फिक्स्ड एसएस ऐप रोल सिलेक्शन इशू फॉर यूजर विद मल्टीपल रोल्स। मतलब भाई और बहनों यहाँ पर चारों अपडेट में ये कहा गया है कि ये ठीक किया गया है, कोई नया काम नहीं आया है पोस्टर ट्रैकर में। तो जो टीएचआर में यहाँ पर कहा जा रहा है कि टीएचआर ड्यूरेशन टू फॉलो डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स को, तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि टीएचआर में जो बदलाव किया गया है तो क्या टीएचआर अब आसानी से हो पाएगा। तो सबसे पहले एक बार आपको और कंफर्म करा देते हैं कि ये वर्जन 25.1.8 में ही हम काम कर रहे हैं और ये आप लोगों को देखने तो आता ही होगा भाई और बहनों, बिना मतलब का इसमें क्या टाइम वेस्ट करना। तो चलिए अब हम चलते हैं
डेली ट्रैकिंग में और देखते हैं कि क्या टीएचआर अब आसानी से हम कर पाएंगे लाभार्थियों का। तो इस तरह से हम डेली ट्रैकिंग में आकर के टीएचआर के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, टीएचआर को ओपन कर लेते हैं। किसी भी लाभार्थी के टीएचआर को आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि टीएचआर देने का प्रोसेस सेम सभी लाभार्थी का एक जैसा ही रहता है। तो हमने यहाँ पर लाभार्थी का ओपन कर लिया है डेली ट्रैकिंग में जाकर के। अब दिनों की संख्या भर देंगे और यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं और लाभार्थी का फेस कैप्चर करते हैं और देखते हैं कि क्या इस नए अपडेट के साथ लाभार्थी का हम टीएचआर डेली ट्रैकिंग से कर पाएंगे। तो यहाँ से हम इसको प्रोसीड करते हैं, मतलब कि आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए हर बार तो यही कहा जाता है, जब जब पोस्टर ट्रैकर का अपडेट आता है तब तक यही कहा जाता है कि अब पोस्टर ट्रैकर में टीएचआर और एफआरएस में सुधार कर दिया गया है। तो अब हम करके देखते हैं कि सुधार होता है या नहीं होता है। देखिए बहनों, आप लोगों की तरह मैं भी परेशान होती हूँ, नए नए ट्रिक ढूंढती हूँ आपके लिए भी, अपने लिए भी, जिससे कि मैं आसानी से अपने 100% टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन के टारगेट को पूरा कर सकूं। और जब मुझे वो चीजें हासिल हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो मुझे लगता है कि वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बहनों को भी बताऊं ताकि उनका भी काम आसान हो सके। और बहुत सारी बहनों का मैसेज आ रहा है कि नहीं हो रहा है, टीएचआर नहीं हो रहा है। तो बहनों, मैं इसके विषय पर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो भी बनाकर जल्द ही चैनल पर डालने वाली हूँ। तो आप लोग चिंता ना करें और जैसे जैसे स्टेप बताया जाए वैसे वैसे फॉलो कीजिए, आपका भी टीएचआर बहुत ही आसानी से हो पाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक दिन में अगर आप 50 करते हैं, 50 बेनिफिशियरी का एफआरएस करते हैं और हो जाता है, जिस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोग भी करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। और 50 लोगों का करेंगे तो ईमानदारी से आप काम भी कर पाएंगे और आसानी से आप टीएचआर 50 लोगों का कर रहे हैं तो आराम से 45 लोगों का तो फाइनल हो ही जाता है एक दिन में। और इस तरह से हम ये नए अपडेट में देख रहे हैं कि डेली ट्रैकिंग में आप देख रहे हैं बार बार मैं एफआरएस करने का प्रयास कर रही हूँ, आई ब्लिंक भी हो रहा है, स्ट्रेट फेस भी हो रहा है, यहाँ तक कि वेरीफाई इमेज प्लीज वेट का ये ग्रीन सर्कल भी आ जा रहा है, लेकिन अनेबल टू मैच द फेस लिख करके आ जा रहा है। मतलब नहीं हो रहा है डेली ट्रैकिंग में एफआरएस। बार बार कहा जाता है, जब भी पोस्टर ट्रैकर का अपडेट आता है तब तब यही कहा जाता है कि सुधार किया गया है, सुधार किया गया है, चीजों को फिक्स कर दिया गया है, स्टेबल कर दिया गया है, ऐप ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। लेकिन जब हम पोस्टर ट्रैकर को अपडेट करके काम करना स्टार्ट करते हैं, समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है पुरानी वाली। मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की समस्याओं का कोई भी निराकरण नहीं निकल रहा है। केवल मोबाइल लेकर लाभार्थियों के पीछे 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 भागने वाली स्थिति हो गई है। ऊपर से लाभार्थियों का कहना यह भी हो गया कि रोज रोज हम आपके केंद्र पर नहीं आएंगे। तो चलिए हम पुराने ट्रिक में चलते हैं, मतलब बेनिफिशियरी में चलते हैं। रिकैप्चर के माध्यम से जैसे हम करते थे वैसे ही हमें करना है। बहनों, आप लोग भी ध्यान दीजिए कि डेली ट्रैकिंग से नहीं होने वाला है। तो आप बेनिफिशियरी में जाइए, वहां रिकैप्चर के ऑप्शन को क्लिक करिए और इस तरह से ये कॉन्सेंट आता है, हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आप देख पा रहे हैं जिस भी लाभार्थी की हम आधार लगा हुआ है उसकी फोटो यहाँ पर शो कर रही है। तो हम यहाँ से कैप्चर फेस करेंगे और लाभार्थी की फोटो लेंगे। ध्यान रखना बहनों, मैं बेनिफिशियरी से लाभार्थी की फोटो ले रही हूँ क्योंकि डेली ट्रैकिंग से लाभार्थी का एफआरएस नहीं हुआ है। बेनिफिशियरी में हम लाभार्थी का फोटो ले लेंगे और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि बेनिफिशियरी में प्रोसेसिंग इमेज हो भी चुका है और ये यहाँ पर फोटो शो भी करने लगी है। अब हम वेरीफाई कर देते हैं लाभार्थी की फोटो को और 15 सेकेंड का टाइम लगता है वेरीफाई होने में। डेली ट्रैकिंग से होता था तो वहां भी 15 सेकेंड का टाइम लगता था भाई और बहनों। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। लाभार्थी का बेनिफिशियरी के द्वारा एफआरएस कंप्लीट हो चुका है। तो बहनों, आप लोग भी चिंता न करें, परेशान ना हो। जिस तरह से आप बेनिफिशियरी में जाकर के रिकैप्चर के द्वारा लाभार्थियों का एफआरएस करते थे, उसी तरह से आप लाभार्थियों का एफआरएस कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आप लोगों को एक बात और बता दूं बहनों कि पोस्टर ट्रैकर से संबंधित, आंगनबाड़ी से संबंधित कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका निवारण करने का पूरा प्रयास करूंगी भाई और बहनों। अगर परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप तक
सारी वीडियो और इंफॉर्मेशन बहुत ही आसानी से जल्दी से पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।